मेरा नाम फराज खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको चॉक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमी। हम बात करेंगे आज इकोनॉमी की। इकोनॉमी होती क्या है? देखिए, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी जो है भैया इंटरकनेक्टेड है आपस में। सिंपल सी कहानी है। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको फ़ौरन रिक्शे वाला मिलता है, बाइक लेके निकलते हैं, पेट्रोल पंप दिखाई देता है। घर से बाहर कहीं जाते हैं, आपको आपकी कार दिखाई देती है, कार से आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप दिखाई देता है। उसके बाद अगर आप कहीं और सफ़र करते हैं तो आपको बसेस मिल जाती हैं, ट्रेन की सर्विस मिल जाती हैं, बाहर आपको फूड प्रोवाइड हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं, मार्केट में जाते हैं, क्लोथ्स टंगे होते हैं, शूज़ होते हैं आपके लिए, नए नए जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, टीचर की, सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं मेन मोटिव जो होता है इनका वो होता है अर्न मनी। और आप भी इन सर्विसेज को तभी लेते हैं कि जब आप अर्न मनी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं, यही आपकी इकोनॉमी कहलाती है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि भैया आपस में हर कोई कनेक्टेड है। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैंने लिया है यहाँ पर, देखिए, अ टी सेलर बाइस टी लीव्स। बाई करता है क्या? टी लीव्स को बाइस करता है। किससे? फार्मर से बाइस करता है। अब क्यों फार्मर से बाई? फार्मर क्यों बेचता है? भैया अपने पेट को पालेगा, नहीं पालेगा, वो अपने पेट को पालने के लिए वो लीव्स को बेचता है और टी सेलर खरीदता है। उसके बाद वो शुगर खरीदता है टी सेलर किससे? फैक्ट्री से। फैक्ट्री पर का वो भी फैक्ट्री का भी पर्पस यही है कि फैक्ट्री जो बनी है वो भी अर्न मनी करने के लिए बनी है। तो टी सेलर वहाँ से शुगर परचेज कर लेता है। इन दोनों चीज़ों को मिला के वो बनाता है टी। और टी जो है वो भैया कंज्यूमर को बेचता है। क्यों? क्योंकि भैया उसे भी अपना पेट पालना है, फैमिली पालनी है, रेंट देना है घर का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं हर कोई आपस में इंटरकनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी। यही हमारी इकोनॉमी कहलाती है। देखिए, पीपल जो वर्क करते हैं अर्न करने के लिए, जो भी पीपल वर्क कर रहा है मेन मोटिव यही है कि अर्न करना है। भैया डॉक्टर शॉप खोले बैठा है दिन रात, इंजीनियर अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, और लॉयर अपना वर्क कर रहा है। ये सारे जो वर्क करते हैं अर्न मनी। प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है उनका भी मेन मोटिव अर्न मनी। इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो भी अर्न मनी। ग्रोथ हो रही है तो वो भी अर्न मनी। अगर आपके पास अर्न मनी है, मतलब पैसा कमा रहे हैं, तो आपकी तीन बेसिक चीज़ें पूरी हो रही हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। सिंपल सी कहानी है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद जो अर्न कर रहे हैं आप, तो उससे सेविंग कर रहे हैं और या फिर लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं आप सेविंग के साथ साथ। लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना क्या कि भैया मेरे पास सब कुछ हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान तो फुलफिल हो गया, साथ में अब मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर ध्यान दूंगा कि भैया सोफ़ा अच्छा होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, मेरे घर में कार भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं। तो यही हमारी इंडियन इकोनॉमी कहलाती है। एक यहाँ पर इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है: द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज अ सिस्टम दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट इनकम एंड इम्प्रूव लिव्स। मतलब जो भी हम बनाते हैं बेचने के लिए और लोग खरीदते हैं सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए, उस सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए भी वो कमाते हैं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। यही कनेक्टिविटी जो है आपस में इकोनॉमी कहलाती है। आई होप इंडियन इकोनॉमी का जो इतना भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर मेरा है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होते हैं? इकोनॉमिक्स के टाइप होते हैं चार तरह की, तीन तरह की इकोनॉमिक्स होती है बेसिकली: कंट्रोल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। सिंपल सी कहानी है। कंट्रोल को सेंटर प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या होती है? द गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजन। यहाँ पर कंट्रोल इकोनॉमी में जितनी भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, सारे डिसीजन। भैया वो ख्याल रखती है कि छोटे से लेके बड़े तक में तक, मतलब गरीब से लेके अमीर तक सबको इक्वलिटी मिले, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए जो सबके पास इजीली पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के प्राइस इतने इंक्रीज कर दिए हैं कि गरीब इंसान खा ही ना पाए। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है। ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। मार्केट के प्राइस से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सब चीज़ के प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्योंकि भैया गवर्नमेंट को पता है कि हमारे यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है। राजा को सब पता होता है कि गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं। भैया सबको एकदम वेलफेयर करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कंट्रोल इकोनॉमी। दूसरी बात करें फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्या होती है? इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। डिसीजन आर मेड बाई इंडिविजुअल एंड बिजनेस। कई अलग अलग अपने आप में डिसीजन लेते हैं भाई हम। किसमें? फ्री इकोनॉमी में। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, एकदम आज़ाद हैं अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। रिसोर्स आर ओन्ड बाई द प्राइवेट एंड इंडिविजुअल। रिसोर्स जितने भी होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सबके अपने अपने रिसोर्स होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, लेके चल दो, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट को हिसाब किताब नहीं देना, किसी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद जो बात करें मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या कहती है? बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन। जहाँ पर गवर्नमेंट भी है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, मतलब आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं और आप गवर्नमेंट के रूल पर भी चलेंगे।
तो यहाँ पर आपकी कहलाएगी मिक्स इकोनॉमी। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाई द बोथ सेक्टर, दोनों सेक्टर में रिसोर्सेज होंगे, आप अपना गुड्स खुद भी बेच सकते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू भी बिक सकता है, लेकिन प्राइस गवर्नमेंट के थ्रू तय किए जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि गरीब से लेकर अमीर तक सबको इक्वल प्राइस पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो गरीबों तक पहुंचे ना, या गरीब भूखे ही मर जाएं कि भैया इतने हाई प्राइस आपने कर दिए हैं। तो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी है, हमारी इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमी की कैटेगरी में आता है। ईच इकोनॉमी एम्स टू इम्प्रूव पीपल लिव एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। हर इकोनॉमी जितनी भी है, कोई भी इकोनॉमी हो, उसका यही मोटिव होता है कि भैया इंप्रूव करना है पीपल की लिविंग को, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, सोशल वेलफेयर करना है, भाई खुशहाली का माहौल भी होना चाहिए, हर कोई आज़ाद होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का भी रूल रहे और साथ ही साथ आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट भी किसी भी चीज़ को ख़रीद और बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी जो बिज़नेस जो भी स्टार्ट किया है आपने वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको मेरा माइक्रो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का जो भी चैप्टर मैंने आपको बताया, इंडियन इकोनॉमी का जो भी टॉपिक पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, बहुत बारीकी से डिटेल निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।